वेलकम बैक गाइस। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं फैमिली ऑफिस की पूरी एनाटॉमी, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोग, मेरे साथ हैं अंकित भाई, अंकित जायसवाल भाई। ये अंकित भाई फैमिली ऑफिस में काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में, और हमने पहले एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जो हमने संडे को लाइव किया है। तो अभी अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा, पहले आप उससे जाके देखो, फिर इसको देखना, क्योंकि पूरी स्टोरी तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। और इसमें आपको फैमिली ऑफिस के बारे में पूरा समझने को मिलेगा। और हम मेजरली 5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव क्या होता है अगर कोई भी फैमिली फैमिली ऑफिस सेटअप कर रही है। सेकंड क्या होता है कि एनाटॉमी एनाटॉमी क्या होती है फैमिली ऑफिस की, फैमिली ऑफिस के गोल्स क्या होते हैं। और थर्ड होता है कोर फंक्शंस क्या हैं और डिपार्टमेंट्स क्या क्या एक फैमिली ऑफिस में होते हैं। फिर हम फोर्थ बात करेंगे माइंडसेट, टाइम होराइजन एटसेट्रा। एंड फिफ्थ बात करेंगे ट्रेंड्स एंड एवोल्यूशन, इस इंडस्ट्री में स्पेसिफिक इस डोमेन में क्या आ रहा है। और लास्ट में हम बात करेंगे अगर किसी को इस फैमिली ऑफिस सेगमेंट में अपना करियर बनाना है तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज क्या है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को, अंकित भाई। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट बात करेंगे कि एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी का भी एक फैमिली ऑफिस सेटअप करने का। So thank you, Prince. Yeah, definitely. Just to give a little background, this is my second family office. इसके पहले मैं इंडिया में एक फैमिली ऑफिस से काम के साथ जुड़ा हुआ था. I worked there approximately 2 years, less than 2 years actually. और Saudi, this year I joined in Riyadh family office, which is approximately 8-9 months also there. So आई नो कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट वट एवर आई हैव लर्न सो मच इंडियन मार्केट में फैमिली ऑफिस कैसे काम कर रही है एंड सऊदी में कैसे काम कर रही है, तो वो लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस जो भी है आई ट्राई टू शेयर. कमिंग टू द स्ट्रक्चरल पार्ट, लाइक एज यू आस्क्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होती है यार फैमिली ऑफिस की, वेरी वेरी क्लियर. इफ आई जस्ट पॉइंट इट आउट, थ्री थ्री ऑब्जेक्टिव्स होती है मोस्टली. एक ये है कि पहला जो सब फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको ग्रोथ चाहिए. उनकी जो कैपिटल है वो ग्रो करनी चाहिए, एंड ग्रोथ शुड बी हायर देन द इन्फ्लेशन, राइट. तो अदरवाइज इट डजेंट मीन कि आप फैमिली ऑफिस फिर क्यों कर रहे हो. तो इन्फ्लेशन को बीट करे, अल्फा जनरेट करे, और ओवरऑल जो आपका कैपिटल है वो ओवर टाइम ग्रो करे. सेकेंड जो उनकी ऑब्जेक्टिव होती है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल. यू कैन टेक रिस्क, बट इट डजेंट मीन कि उन्होंने जो जनरेशनल वेल्थ इतने सालों से, 2-3 जनरेशन ने मिल के वो जो वेल्थ क्रिएट किया है, वो एक झटके में एक रिस्क लेने की वजह से चला जाए. तो राइट। दिस इज द टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैमिली ऑफिस की कैपिटल हमेशा प्रिजर्व रहे, ओके। राइट. तो most of the family offices, they don't get upset, or they don't afraid to lose any multiplier, 10x multiplier, or multi-bagger stock. राइट। बट दे आर मच मोर अफ्रेड कि उनकी जो कैपिटल है वो प्रिजर्व हो रही है कि नहीं. ओके। कोई ग्रोथ कंपनीज निकल जाए वो चलेगा, बट कैपिटल प्रिजर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड थर्ड थिंग, विच इज अगेन अ बेसिक थिंग, जो उनकी फैमिली एक्सपेंडिचर्स है, जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स है, वो मीटअप हो जाए. तो दीज आर दी थ्री थ्री की ऑब्जेक्टिव जो मैं समझाऊँ फैमिली ऑफिसर्स की होती हैं. एक तो उनकी कैपिटल ग्रोथ होनी चाहिए, एक कैपिटल प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, और उनकी जो फैमिली एक्सपेंसेस है वो मीट होनी चाहिए कुछ हद तक. ओके। सो अगर हम, जैसे हमने समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और अगर अभी हम बात करें जैसे एएमसी, इसके एनाटॉमी पता है मुझे कि क्या रहता है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरीके से डिपार्टमेंट सेगमेंट्स होते हैं, कौन कौन हेड करता है। तो वहीं फैमिली ऑफिस, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग, काफी छोटे सेटअप में काम करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी राइट. टीम्स नहीं होती, छोटे सेटअप में काम करेंगे। तो आप एक बार थोड़ा अच्छे से बताओ कि कैसा सेटअप रहता है पूरा, कोई फैमिली ओके. ऑफिस कैसा होता है। So, what no, I'll try to just try to share कि फैमिली ऑफिस होती क्या है. आई थिंक कि इंडियन ऑडियंस में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैमिली ऑफिस को नहीं समझते हैं. एंड देयर इज नो हार्म, देयर इज नो नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि इट्स अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया. अगर आप डेटा वाइज देखोगे तो मतलब 2000, आई थिंक कोविड के पहले 9 या 10 फैमिली ऑफिस ही रजिस्टर्ड हुए थे इंडिया में. ओके। आफ्टर कोविड अभी हम वी आर स्टैंडिंग एट 309 और 310 फैमिली ऑफिस इन इंडिया. ओके। अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, राइट. सो ये बहुत न्यू थिंग है. सडनली इट हैज गॉट दैट बूम, गॉट दैट हाइप कि फैमिली ऑफिस इज अ कॉन्सेप्ट. तो जनरली होता क्या फैमिली ऑफिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. फैमिली ऑफिस इज नथिंग बट कोई भी अल्ट्रा एच एन आई या फिर एच एन आई है हु हैज से लिटिल अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल. इंडियन टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो यू कैन इमेजिन एनी वेयर अराउंड, मतलब 250-300 मिलियन वाले लोग भी आज के टाइम पे फैमिली ऑफिस सेटअप कर रहे हैं. बट जनरली 500-1000 करोड़ के ऊपर वाले फैमिली ऑफिस सेटअप जनरली करते हैं. जो छोटे होते हैं जिनके पास वेल्थ है वो जनरली उसको आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि एक फैमिली ऑफिस बनाना इट्स अ कॉस्टली कॉस्टली थिंग, क्योंकि यू हैव टू हायर फाइनेंस प्रोफेशनल. देर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, ऑफिस स्पेस है, पर्सनल है, एचआर है, डोमेन है, डिविजन्स है, अकाउंट्स है, हर चीज़ देखना पड़ता है, राइट. सो इट्स अ कॉस्टली थिंग. अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है, यू गो एंड आउटसोर्स. अब आउटसोर्स के लिए भी बहुत सारी कंपनीज है जिसको हम लोग मल्टी फैमिली ऑफिस बोलते हैं. ओके।
तो मल्टी फैमिली ऑफिस क्या होती है जनरली, व्हाट दे डू, दे यूज टू कंसल्ट एंड दे यूज टू डू ऑल दोज थिंग्स फॉर डिफरेंट फैमिली ऑफिसेस। अगर 10 छोटी छोटी फैमिली ऑफिसेस हैं, उनको अपनी ऑफिस नहीं बनानी है, यू गो राइट। एंड स्पीक टू एनी ऑफ द मल्टी फैमिली ऑफिस, एंड वो आपकी सर्विसेज सारी वो कंप्लीट कर देंगे। बट अगर ओके। आपको डेडिकेटेड अपनी अपनी टीम चाहिए आपके अपने हिसाब से, देन यू गो एंड क्रिएट और डेवलप सिंगल फैमिली ऑफिस, एसएफओ बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है, ओके। तो दीज आर टू कॉन्सेप्ट, सिंगल फैमिली ऑफिस एंड मल्टी फैमिली ऑफिस। फैमिली ऑफिस बनाने का पर्पस क्या होता है? पर्पस यही होता है कि जो भी आपकी वेल्थ है, उस वेल्थ को मैनेज कैसे करें, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, आपके जो कंस्ट्रेंट्स है, आपके जो थीम्स है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट सारी हो रही है नहीं हो रही है, आप उस पर कंट्रोल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये सब चीज़ें अगर आप आउटसोर्स कर दोगे तो शायद आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप अपनी ऑफिस डेडिकेटेड टीम बनाओगे एंड यू नो द फाइनेंस वर्ल्ड बेटर, you are sophisticated enough to understand all the sophisticated and complex products like स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट जितने सारे होते हैं, डिस्ट्रेस फाइनेंसिंग प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, ये सब प्रोडक्ट के बारे में आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है, यू नो हाउ टू इवेलुएट दोज थिंग्स, या फिर कोई एआई या फिर टेक ड्रिवन बिजनेस को आप अंडरस्टैंड करते हो और आप इसको ड्यू डिलिजेंस अपने लेवल पे कर सकते हो, देन यू गो एंड फाउंड क्रिएट योर ओन फैमिली ऑफिस। अगर आपको ये सोफिस्टिकेशन नहीं है, देन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप किसी मल्टी और कुछ फैमिली नहीं। ऑफिस के पास जाओ, दे विल डू दैट जॉब फॉर यू। और ठीक है, कॉस्ट भी कम हो तो जाएगी फैमिली क्योंकि ऑफिस, बहुत लोगों को कर रहे हैं वो लोग। कॉस्ट भी करेक्ट, कम। तो फैमिली ऑफिस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर वेल्थ एंड एट द सेम टाइम मैनेजिंग द other personal affairs of the family. Now when we talk about family, there are lots of other legal documentation, legacy transfer, राइट। ownership, वो चीज़ें होती हैं, ट्रस्ट मैनेजमेंट, फाइलिंग्स, रिटर्न्स, तो ये सब भी अपनी पर्सनल कुछ ना कुछ कंप्लाइंस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो वो सब भी पर्सनल अफेयर्स जो है वो भी मैनेज करने के लिए फैमिली ऑफिस लोग बनाते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल पर्पस। नाउ कमिंग टू द एनाटॉमी, एनाटॉमी वाइज अगर मैं बोलूँ, जनरली कोई भी फैमिली ऑफिस में दो दो से तीन तरीके के टीम्स काम करते हैं, राइट। ओके। एक होती है इन्वेस्टमेंट टीम जो कि बहुत ही छोटी होती है, एंड एज यू सेड प्रिंस, फैमिली ऑफिस इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर, इट्स यू कैन नॉट इमेजिन कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है फैमिली ऑफिस। इट्स अ वेरी स्मॉल सेटअप विथ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, स्मॉल ऑफिस, बट द प्रोफाइल एंड द वर्क दे आर डूइंग, दैट इज आई पर्सनली बिलीव कि वो एक्सपोजर काफ़ी तगड़ी है, राइट। तो फैमिली ऑफिस छोटे स्ट्रक्चर में काम करते हैं, उसमें एक इन्वेस्टमेंट टीम होती है, इन्वेस्टमेंट टीम यू कैन इमेजिन, जितनी बड़ी फैमिली ऑफिस उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट टीम, यू कैन इमेजिन एनी वेयर अराउंड 5 to 10 पीपल इन अ टीम। और अगर बड़ी फैमिली ऑफिस है तो 15-20, इससे ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता, 50 लोग की कोई इन्वेस्टमेंट टीम कोई नहीं रखती। ठीक है ना, फैमिली ऑफिस में, क्योंकि फैमिली ऑफिस इज नॉट अबाउट क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिजल्ट, इट्स अबाउट राइट। एनुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत बड़ी होती है, यू कैन इमेजिन एंडोमेंट मॉडल परपिचुअल होती है, तो उनको हर क्वार्टर क्या हो रहा है वो नहीं जानना है। राइट। अब जब जानना नहीं तो यार हर लोगों को क्यों इन्वॉल्व करना है, राइट, राइट। लॉन्ग टर्म तो स्टोरी पे वेट इन्वेस्टमेंट करते हैं। टीम, या। राइट, तो इन्वेस्टमेंट टीम काफ़ी छोटी होती है। अगेन एक और टीम होती है जो कि कंप्लायंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन ये सब देखती हैं, तो अकाउंट्स की टीम होती है, वो थोड़ी सी बड़ी होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मैनुअल वर्क्स होते हैं, वहाँ पे फाइलिंग्स है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये वो बहुत सारी पेपर वर्क है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टीम से थोड़ी सी बड़ी टीम होती है अकाउंट्स टीम की, गॉट द पॉइंट। या। राइट। एंड बाकी प्रोमोटर्स और डिसीजन मेकर्स होते हैं जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कमेटी बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कमेटी, यू कैन थिंक कि एक कमेटी है जहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है, जनरली कंपनी के फैमिली ऑफिस के जो फाउंडर्स होते हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो लोग ये आते हैं। तो जनरली इन्वेस्टमेंट टीम का रोल ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करो, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करो कि आप पैसा कहाँ लगा सकते हो, किस सेक्टर में चला सकते हो, कौन सा इकॉनमी कैसा कर रहा है नहीं कर रहा है, एंड फाइनल अप्रूवल जो इन्वेस्टमेंट कमेटी का होता है, यू गो एंड पिच टू द इन्वेस्टमेंट कमेटी, जैसे बाकी जगह पे इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं, यहाँ पे अपने इंटरनली होता है, वो अपने ही लोग होते हैं, बट इन्वेस्टमेंट कमेटी को आपको पिच करना होता है, एंड इफ दे थिंक कि हाँ ठीक है ये सही बोल रहा है, या फिर उनके उनके थिंक के हिसाब से वो बैठ रहा है, देन डिसीजन लिया जाता है कि हाँ लेट्स डू दिस। तो राइट। इन्वेस्टमेंट कमेटी, इन्वेस्टमेंट टीम, एंड अकाउंटिंग पर्सनल एंड टैक्सेशन कंप्लाइंस। एंड, या। ओके। तो दिस इज सो द ओवरऑल एंड। अल्टीमेट यही है कि अपनी स्टोरी जाके जो ओनर है उनको बेचनी है, कि उनको जमेगा कि यार ये है करना है, ठीक लग रहा है तो वो कहेंगे ठीक है कर लो। मतलब जनरली यही होता है एएमसीज में भी ना, लाइक इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है, उसको सीआईओ हेड करता है वहाँ पे। बट इसमें यहाँ पे करेक्ट, क्या होता है, कुछ प्रमोटर्स और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट टीम का हेड है वो लोग मिलके कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट टीम है उनको कोई चीज़ बेचना नहीं है, दे आर ऑन द बाई साइड। ओके। बाकी एएमसी में क्या होता है, दे आर ऑन द सेल साइड। तो सेल साइड वाले क्या है कि उनको कुछ ना कुछ सेल करना है, बेचना है, निकालना है, जो भी है। यहाँ पे बाई साइड है, तो बाई साइड का माइंडसेट बहुत ही अलग होता है। फुल्ली बाई तो साइड। दे या। दे तो वट एवर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और वट एवर दे डू द एनालिसिस, दे थिंक ऑफ
फ्रॉम द इन फैमिली ऑफिस पर्सपेक्टिव, उनकी जो आईपीएस है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पॉलिसीज डॉक्यूमेंट ठीक है। स्टार्टिंग में जो बनती है, फिलोसॉफी बनती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग परफॉर्म करते हैं अपने सारे। अगर हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस सेक्टर में अब मान लो ईएसजी इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं अपने, ठीक है ना, कि नहीं अपने जितने भी सेम प्रोडक्ट्स है, टोबैको कंपनीज या फिर इस तरह की कंपनीज में अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो नहीं विल नॉट करेंगे। गो एनीवेयर। ओके, गॉट द पॉइंट। सो अगर टाइम होराइजन की बात करें तो आपने इंडिया में भी देखा, वहाँ कितना मिनिमम टाइम, मतलब बेसिक उनका टाइम होराइजन क्या रहता है? तो जनरली जो भी फैमिली ऑफिस देखो, उनको उनका उनका लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने जो वेल्थ बनाया है, ऐसा नहीं है कि यार वेल्थ उनको 3 साल बाद वापस निकाल लेना है, विड्रॉ कर लेना है, या हम्म। पैसा पैसा चाहिए, कोई लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट उनकी नहीं होती। तो जनरली बहुत ही परपीचुअल मानते हैं, जनरली परपीचुअली मानते हैं कि हाँ जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म हॉरिजन से कर रहे हैं। अब नाउ लॉन्ग टाइम शुड बी डिफाइंड, तो वो 10 to 25 ईयर्स यू कैन इमेजिन। अगर वो लिक्विड स्टॉक्स है तो 5 to 10 ईयर्स सोच सकते हैं, कोई डायरेक्ट स्टॉक्स है वो देख सकते हैं। बट अगर इलिक्विड है या फिर ऑल्टरनेट है, तो वहाँ पे 10 15 ईयर्स 25 ईयर्स अपने लेकर चलते हैं। इसलिए अपने वो सारे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं, जो कि जनरली एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता, लाइक ओके। हेज फंड, लाइक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, लाइक प्राइवेट एसेट्स। तो उसकी उसकी लाइक वीसी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट होराइजन ही काफ़ी बड़ी है। वो बिजनेस को एक्सपैंड होने में और डेवलप होने में, स्टैब्लिश होने में ही 5 साल, दस हाँ, 10 साल लग जाने वाली है। तो वो वहाँ पे फैमिली ऑफिस सही फिट होती है। जैसे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फैमिली ऑफिस राइट। वगैरह इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होगा, रिटर्न आएगा, तो उन लोग का चल जाएगा काम। तो ठीक है, गॉट द पॉइंट। अभी हम दो चीज़ों की बात करेंगे लास्ट। सबसे फर्स्ट है ट्रेंड्स एंड इवोल्यूशन। अभी आपने जैसे इंडिया में बताया कि लाइक 10 से लेके 300 तक के फैमिली ऑफिस आ गए। मतलब अल्टीमेटली ये है कि लोगों के पास जैसे जैसे वेल्थ आ रहा है, तो लोगों को सबको पार्टी ज्वाइन करनी है ना। गेम तो वही है, हम पीछे कैसे रह जाएं, तो वही पार्टी है, तो पार्टी ज्वाइन करने सारे आ रहे हैं, तो फैमिली ऑफिस सेटअप हो रहे हैं जिसके पास पैसा आता जा रहा है। तो अभी आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है, आगे का क्या ट्रेंड है? क्योंकि आगे उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज भी ओपन होंगी लोगों के लिए। सो करंट थीमेटिक के हिसाब से मैं बोलूँ, जनरली फैमिली ऑफिसेज में क्या होता है, इलिक्विड सेगमेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि दे हैव द लॉन्ग टर्म प्ले। और मेजर मेजर रिटर्न इन्हांसर और वेल्थ क्रिएटर का काम वो प्राइवेट एसेट ही कर सकता है। पीई वीसी में जो पैसे बनते हैं, वो ऑब्वियसली आप लिस्टेड स्टॉक में नहीं बना सकते। लिस्टेड स्टॉक कैन गिव यू एनीवेयर अराउंड 10 15% पर एनम। बट ऑन द अदर हैंड, प्राइवेट इक्विटी स्पेस, वीसी पेज, यू कैन इट कैन गिव यू 25%। अब आप वैसे सोचो, 25% रिटर्न के हिसाब से, कैगर के हिसाब से, आपका पैसा एवरी 3 ईयर्स डबल हो रहा है। ये 24। बट अगर आप स्टॉक्स में डाल रहे हो, तो आपका पैसा 15% के हिसाब से अगर आप सोचो, तो 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे आपको प्ले करने का ज़्यादा वो मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम अभी एक ग्लोबल एक ट्रेंड ये भी आ रहा है कि 2/20 स्ट्रक्चर वाले जितने भी फंड्स हैं ना, दे आर फेसिंग चैलेंजेस टू रेज फंड फ्रॉम दिस फैमिली ऑफिसेज। नोबडी इज गोइंग टू इन, कोई पैसा नहीं डाला 2/20 स्ट्रक्चर। 2/20 स्ट्रक्चर, आई होप एवरीबडी नोज, 2% उनको मैनेजमेंट फीस देना है, 20% इंसेंटिव देना है। परफॉर्मेंस अब फीस। वै- अब वैसे, यस, परफॉर्मेंस फीस। अब वैसे फंड अब पैसा रेज नहीं कर पा रहे हैं, तो फैमिली ऑफिस क्या है, अब यहाँ पे सोफिस्टिकेशन लेवल फैमिली ऑफिस की काफ़ी जल्दी बढ़ गई है। इट्स नॉट लाइक कि लोग नहीं समझते, नाउ एवरीबडी नोज कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है, वीसी स्पेस कैसे काम करता है, पी स्पेस कैसे काम करता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है। तो अभी क्या हो रहा है कि 2 3 ट्रेंड्स है, जैसे को इन्वेस्टिंग का बहुत अभी ट्रेंड बढ़ रहा है। को इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है, कि अगर मान लो कोई बड़ी डील है, किसी कंपनी की मेजोरिटी ऑफ स्टेक लेना है, राइट। 30% 40%, एंड इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सिंगल फैमिली ऑफिस नहीं कर पाएंगे, तो 2 3 फैमिली ऑफिस मिलकर खुद से को इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और फ्रेंड फ्रेंड होते तो हैं, दे फोन आर, किया ऐसे करके, तो या, कनेक्ट हो जाते हैं सब लोग। करेक्ट, सो दे आर काइंड ऑफ रिप्लेसिंग द पी एंड वीसी मनी को वाया को इन्वेस्टमेंट। सेकंड थिंग क्या है कि डायरेक्ट डील्स बहुत ज़्यादा हो रही है आज के टाइम पे। पहले क्या होता था, कुछ भी फैमिली ऑफिसेस के पास जो भी डील्स आती थी ना, वो वाया फंड्स आती थी, वाया एएमसीज आती थी, वाया फंड हाउसेस, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के थ्रू आती थी। अब आज ओके। के टाइम पे क्या है, सिंस वो लोग अब सिस्टम में घुस चुके हैं, दे नो एवरीवन। अब इतना एक्सेसिबिलिटी है, कोई भी अगर फाउंडर है, कोई कंपनी का फाउंडर है, किसी को पैसा रेज करना है, किसी भी सीरीज का रेज करना है, चाहे वो वीसी हो या फिर ग्रोथ स्टेज में हो, तो दे नो ऑल द दे हैव ऑल द लिस्ट ऑफ फैमिली ऑफिसेज, दे कैन डायरेक्टली गो राइट। एंड अप्रोच देम। उनको किसी पी और वीसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके। तो अभी यहाँ डायरेक्ट डील्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी ट्रेंड में, अभी ये ट्रेंड चालू हो रहा है। अच्छा। तो ये एक चीज़ है। थर्ड ट्रेंड ट्रेंड में ये है कि एआई टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने भी ये जो थीम्स है, उस थीम में काफ़ी हेवी एलोकेशन फैमिली ऑफिस करके रखी है, क्योंकि फ्यूचर इज एआई एंड टेक्नोलॉजी ओनली, राइट। सो एवरीथिंग विल बी इन एंड अराउंड टू दैट, तो वहाँ पे एक तगड़ा एलोकेशन उस तरफ जा रहा है। तो दीज आर दी की थिंग्स जो कि चीज़ें हो रही है ट्रेंड वाइज, अगर मैं बोलूँ तो। ओके, अगर हम लास्ट बात करें करियर की,
कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं फाइनेंस प्रोफेशनल, अब उनको अगर फाइनेंशियल ये फैमिली ऑफिस में करियर बनाना है तो क्या रास्ते खुलते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं और कैसे एंटर कर सकते हैं वो स्पेस को? सो मैंने बहुत सारे लोगों से, प्रोफेशनल से बात की है जो अर्ली स्टेज में या फिर जो सीए क्वालिफाई करते हैं, दे वांट टू गेट इनटू कोर फाइनेंस रोल्स लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, कंसल्टिंग, प्राइवेट इक्विटी। तो आई अंडरस्टैंड कि अब वो मार्केट नहीं रहा कि आपको इजी रूट है वहाँ पे, क्योंकि दिस गाइस जनरली हायर फ्रॉम द टॉप नॉच पीपल, टॉप नॉच कॉलेजेस राइट। लाइक ए लिस्टर्स जितने भी हैं, आई एम आई आई टीज एंड इवन जो आईवी लीग्स कॉलेजेस वगैरह है वहाँ से दे यूज टू हायर। तो आपके लिए इजी रूट क्या है? स्पेशली मैं सी ए सी एफ ए इन लोग को मैं हमेशा ये बोलते रहता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट स्पेस जहाँ पे आप बहुत इजी एंट्री कर सकते हो और अपनी करियर को बहुत ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली शेप दे सकते हो, राइट? तो फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लो इक्विटी रिसर्च में जाना चाहते हो तो यू गो एंड ट्राई टू ज्वाइन एनी इक्विटी रिसर्च फर्म सेल साइड में। आपको इतना इजीली नहीं मिलेगा, इवन दो यू हैव द स्किल सेट, यू विल नॉट गेट दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ सालों का, देन ओनली यू कैन गो इन टू दैट। राइट। बट दिस इज द स्पेस जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है ये अभी अभी कुछ सालों तक ही रहेगा। जैसे सोफिस्टिकेशन आ गया ना, दे विल ऑल्सो प्ले इन टू दैट जोन ओनली। तो जैसे कुछ साल ही है यहाँ पे, आप इसको इनकैश करना चाहो तो कर लो जितना जल्दी हो सके। किसी भी फैमिली ऑफिस अगर मिल रहा है, कोई भी रोल मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में टीम में, इवन अगर कोई सीए है जो अकाउंटिंग वगैरह करना चाहते हैं, कंट्रोलरशिप का रोल होता है उसमें, इवन सीएफओ का रोल्स होता है, एफपीएनए का भी कुछ कुछ जगह पे रोल्स होता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फैमिली ऑफिसेस में एक्सपोजर काफ़ी तगड़ा होता है। काफ़ी चीज़ें आप बहुत जल्दी सीख सकते हो जो कि आप बिग एमएनसी स्ट्रक्चर में जाकर सीखने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, राइट। राइट? यहाँ पे आपको डे वन से वो पूरा लीड करने का, पूरा प्रोसेस को, टीम बहुत छोटी है, तो ओके। आपको ही सब कुछ करना है एंड यू विल लर्न एवरीथिंग। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब स्किल सेट एंड नॉलेज वाइज मैं बोलूँ तो यहाँ पे मतलब यू कैन इमेजिन टी शेप प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइक किसी एक स्किल सेट में, किसी एक एरिया में आपकी आपकी एक्सपर्टीज काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए। मान लो कोई एक सेक्टर आप पकड़ लिए और उस सेक्टर के बारे में इन एंड आउट एवरीथिंग यू नो। एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपके अंदर भी वही स्किल सेट होना चाहिए। अगर आप इक्विटी रिसर्च करना चाहते हो, किसी एक एक या दो सेक्टर के बारे में आपकी तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम उसके अलावा बाकी जो ब्रॉडर एस्पेक्ट्स है, बाकी सारे जो एसेट क्लास है उसके ब्रॉडर एक्सपर्टीज और नॉलेज भी होनी काफ़ी ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक सेक्टर पकड़ लिया या आपको सिर्फ इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी समझ में आती है, तो राइट। आप प्राइवेट इक्विटी में नहीं, सॉरी, फैमिली ऑफिस में आप फैमिली काम ऑफिस। नहीं कर पाओगे, क्योंकि फैमिली ऑफिस इज नॉट अबाउट इक्विटी, इट्स अबाउट प्राइवेट इक्विटी, इट्स अबाउट वीसी, इट्स अबाउट ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स। जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो सब है उसमें, तो आपको हर एक के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। राइट, गॉट द पॉइंट। मतलब कि लाइक एक में आपकी एक्सपर्टीज हो और आपको बाकी की ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एटलीस्ट, होनी कि कोई चाहिए। सामने से आ रहा है तो आप समझ पाओ उसको। बाकी आप किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हो हमेशा, लेकिन आप उसे एटलीस्ट समझ तो पाओ, ग्रास्प कर पाओ। सो गॉट ऑल द करेक्ट। पॉइंट्स। सो आई आई थिंक वी हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स, एंड अगर आपको कुछ और अंकित भाई ऐड करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज विल कंक्लूड दिस सेशन। No, I think it was a wonderful session. I think I forgot to ask you like what you guys are doing generally. आप किस तरीके से चीज़ों पे फाइनेंस डोमेन के आसपास कहाँ पे अपने आप को फिट कर रहे हो? Are you working on something to create something or any company kind of a structure? ओके। सो What are the अंकित भाई मतलब services you are doing? तो व्हेन आई वाज इन माय प्रीवियस जॉब ना, सो आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि अपना क्या कर सकते हैं, मेरे को हमेशा से अपना कुछ था। तो जब जब Correct. मैं मतलब अगर आज से मैं 5-6 साल पहले की बात करूँ तो मुझे कोई करना हमेशा था, लेकिन पता नहीं था कि रास्ते क्या है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। सो कहीं ना कहीं हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं कि वी आर हेल्पिंग प्रोफेशनल्स टू Uh, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स, कि सब में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, अब आपको वो आइडेंटिफाई करनी है। अब आप उसके अराउंड अपनी जॉब के साथ साथ कैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, और आप उसको कैसे स्केल स्केल कर सकते हो और मिलियंस ऑफ लाइफ इम्पैक्ट कर सकते हो। तो अल्टीमेट गेम बस 3 चीजों का है: स्ट्रेंथ फाइंड करने का, अपना थोड़ी सी साइड हसल, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का, और अपने बिजनेस को खुद से ग्रो करने का, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और इम्पैक्ट क्रिएट करने का इस सोसाइटी में। तो that's अपना मिशन वही है। तो सारा वही गेम है अभी। स्टार्ट किया हम लोगों ने जनवरी से, हम लोग धीमे धीमे स्केल कर रहे हैं आगे। तो देखते हैं कहाँ तक ले ले जाते हैं, और फिर अ, जैसे जैसे हम भी सीख रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं चीज़ों को, कम्युनिटी भी इवॉल्व हो रही है। सो इट्स अ जर्नी ना, कभी डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी चलती है और साथ में सीखते जाते हैं हम भी और no, कम्युनिटी भी ग्रो करती you're doing है। a very wonderful या job, मैंने and I हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि आपने भी काफी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब वो है आप में, तो अपन लोग कनेक्ट करेंगे एक बार इस पे।
डेफिनेटली विल डू या दैट। बिल्कुल। होप गाइस आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मतलब अंकित भाई की 3 पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हमने, सबसे फर्स्ट पूरी जर्नी का, फिर हमने सीएफए एक्सेस स्कॉलरशिप का एक शॉर्ट पॉडकास्ट बनाया था, और अभी एक फैमिली ऑफिस का। तो अंकित भाई ने पूरा ओपन हार्टेडली सब कुछ दिया आपको गाइस। और आपको अगर कुछ मजेदार लगे तो कमेंट करके बताओ, और अंकित भाई के प्रोफाइल पे जाके, लिंक्डइन पे जाके उनको बताओ कि ऑनेस्टली आपको फीडबैक कैसा लगा, तो आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी। और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस भी है तो अंकित भाई इज वेरी, मतलब मैं बोलूंगा कि हम लोगों ने सिर्फ लिंक्डइन से कनेक्ट किया था, और बहुत हम्बल इंसान है। आपको मतलब रिवर्ट करेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे ना। सो थैंक यू अंकित भाई फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच गाइस। या थैंक यू प्रिंस फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड टाइम ऑन योर प्लेटफॉर्म। आई होप कि जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया इज़ वेरी इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल फॉर ऑल दी ऑडियंसेस। एंड यस, एनीबडी हैज़ एनी एनीथिंग टू आस्क और सीक एनी गाइडेंस, ऑल आर वेलकम। कभी भी कहीं पे भी कनेक्ट करो मुझसे। अगर कहीं पे करना है तो आई थिंक दिस इज़ द इजिएस्ट पार्ट, लिंक्डइन पे कनेक्ट करो राइट। एंड विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प। या या थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच।